तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए देश और दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है तो वीडियो को डिसलाइक कर दें। जी हां दोस्तों, पहली खबर आपको हम बताएंगे कि अमेरिका ने मोदी सरकार को दी खुलेआम चेतावनी। कहा अगर रूस से गठबंधन किया तो चुकानी होगी भारत को बड़ी कीमत। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कांग्रेस का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। कहा गर्मी की लहर से भी ज्यादा कुर्की होगी महंगाई की लहर। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि आरजेडी को लगा बड़ा झटका। जगदम्ब सिंह के बेटे अजीत सिंह 12 अप्रैल को होंगे जेडीयू में शामिल। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कर्नाटक और महाराष्ट्र के बाद अब बीजेपी ने बिहार में लाउड स्पीकर से अजान पर की है रोक लगाने की मांग। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर से दी आंदोलन शुरू करने की चेतावनी। कहा केंद्र सरकार कर रही है छल। तो दोस्तों सभी खबरों की जानकारी एक एक कर विस्तार से बताएंगे दोस्तों। इससे पहले कि एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि देश में होने वाले तमाम चुनाव ईवीएम से ना होकर बैलेट पेपर से होना चाहिए, अगर आप भी मेरी बात का समर्थन करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो की मैं आपको बताएंगे कि अमेरिका ने मोदी सरकार को दी खुलेआम चेतावनी। कहा अगर रूस से गठबंधन किया तो चुकानी होगी भारत की बड़ी कीमत। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के शीर्ष अधिकारी सलाहकार ब्रैंडन जिंज ने कहा कि सरकार ने भारत को रूस के साथ गठबंधन करने के खिलाफ चेतावनी दी है। सलाहकार ने कहा कि अमेरिका अधिकारी यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद भारत द्वारा दिए गए कुछ रिस्पॉन्स को खास निराश व्हाइट हाउस नेशनल के काउंटिंग के लिए डॉक्टर ब्रैंडन की डिज ने कहा कि निष्पक्ष रूप से ऐसे कुछ क्षेत्रों की हमने यूक्रेन के युद्ध को लेकर चीन और भारत दोनों की फैसले से निराश हूं। इसी बीच में आपको बता दें कि ब्लास रूम के लिए रिपोर्ट के मुताबिक ब्रैंडन डिज ने कहा कि अमेरिका ने भारत से कहा कि रूस के साथ अधिक राजनीतिक गठबंधन के नतीजे महत्वपूर्ण और दीर्घकालीन होंगे। दरअसल मैं आपको बता दें कि यूक्रेन के खिलाफ युद्ध छोड़ने के बाद रूस और अमेरिका यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और जापान के आर्थिक प्रतिबंधों की पिछोड़ कर दी है। इसी बीच वहीं पर भारत ने ऐसा नहीं किया और इसके बजाय रूस के लगातार तेल का आयात कर रहा है। भारत का युद्ध को लेकर अपनाया गया रोशन के अमेरिका के साथ उसके रिश्तों की खड़ाघात पैदा कर रहा है। इसके पीछे की वजह यह है कि एशिया की चीन परत की चुनौती देने और उसे निपटने के लिए भारत को अमेरिका का प्रमुख भागीदारी माना जाता है। इसी बीच में आपको बता दें कि जो बाइडेन ने आर्थिक सलाहकार ब्रैंडन डिज के एक बयान पर ऐसे समय पर आया है जब अमेरिका की डिप्टी नेशनल के सीक्रेट आइड के लिए दिलीप सिंह पिछले हफ्ते भारतीय अधिकारियों और नेताओं के साथ मुलाकात करने के लिए भारत दौरे पर गए थे। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव ने कहा कि उनकी साप्ताहिक शुरुआत के लिए यहाँ पर यात्रा के दौरान दिलीप ने अपने मास्क को लिए कुछ इसे स्पष्ट कही दी। इसी बीच मैं आपको बता दूं वहीं पर एक अमेरिकी अधिकारी ने बुधवार को रूस के खिलाफ नए प्रतिबंध को लेकर बात करते हुए कहा कि अमेरिका और बाकी 7 देशों की समूह भारत के साथ सहयोगी करना जारी रखे। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मैं आपको बता देंगे अमेरिका ने एक बार फिर से मोदी सरकार को खुलेआम चेतावनी दी है और कहा कि रूस के साथ गठबंधन करने को लेकर भारत को गंभीर कीमत चुकानी पड़ेगी, जिसके बाद मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो मैं आपको बताएंगे कि कांग्रेस का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। कहा गर्मी की लहर से भी ज्यादा कुर्की होगी महंगाई की लहर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कांग्रेस ने शुक्रवार को एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं के साथ साथ नींबू की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है और कहा कि इस गर्मी में भी महंगाई की लहर लू से भी आगे निकल गई है। इसी बीच में आपको बता दें कांग्रेस प्रवक्ता जयसिंह सुसेन ने कहा कि नींबू की कीमत 300 रुपये पार कर गई है और हरी मिर्च की कीमतों अब बिल्कुल से अधिक हो गई है। इसी बीच में आपको बता दें उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी के कारण इस बार गर्मी की लहर से भी ज्यादा कुर्ब की महंगाई लहर होगी। इसी बीच में आपको भारत में एलपीजी की कीमत दुनिया की सबसे ज्यादा होने की खबर बाद विपक्ष के सरकार पर हमला बोला है और आरोप लगाया कि मोदी सरकार दावों की बेनकाम हो रहे हैं और ट्वीट कर कहा कि भाजपा के नारे अच्छे दिन, सबका साथ सबका विकास, देश नहीं झुकने दूंगा। इसी बीच में आपको बता दें कि कीमत की देश की चुकानी पड़ रही है। इसी बीच में आपको कांग्रेस केंद्र के खिलाफ देशव्यापी की विरोध प्रदर्शन कर रही है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस की कीमतों के लेकर आवश्यक दवाओं के लिए कीमत की लगातार वृद्धि को लेकर पार्टी ने गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी की नीतियों वाली केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। इसी बीच में आपको बता दें मोदी सरकार द्वारा आम लोगों की लगातार विशेषण के खिलाफ आवाज उठाते हुए राजभवनों के लिए राज्य सचिवालय के सामने सभी राज्यों महंगाई के मुक्त भारत मार्च निकाला है। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट आई जिसके बाद मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो की मैं आपको बताएंगे कि आरजेडी को लगा बड़ा झटका। जगदम्ब सिंह के बेटे अजीत सिंह 12 अप्रैल को होंगे जेडीयू में शामिल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार
की पार्टी जेडीयू लालू प्रसाद के लिए पार्टी आरजेडी को बड़ा झटका देने की तैयारी कर ली है। बिहार आरजेडी अध्यक्ष और पार्टी के कद्दावर नेता जगदीश सिंह के बेटे अजीत सिंह ने जेडीयू में 12 अप्रैल को शामिल होंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की मौजूदगी में वो पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। इसी बीच मैं आपको बता दें कि जगदानंद के बेटे अपने ही पाले की करके जेडीयू ने आरजेडी के को बड़ी साझेदारी के मनोवैज्ञानिक रूस की बड़ी सफलता हासिल की है। पार्टी ने रूप में शामिल होने के लिए पहले ही अजीत सिंह ने नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए कहा कि बचपन से ही वो नीतीश कामकाज देख रहे हैं और उनमें से काफी प्रभावित है। इसी बीच में आपको बता दें अजीत सिंह ने कहा कि मेरे जेडीयू जाने की मेरे परिवार कोई टूट नहीं होगा। मेरे पिता जगदम्ब सिंह ने कहा कि राजनीतिक फैसले लेने के लिए हमें छूट दे दी है और मेरे बड़े भाई सुधरकार ने पार्टी के पहले भाजपा अब आरजेडी में है। बता दें कि जगदीश सिंह ने चारों बेटे की दिवाकर सिंह, अवतार सिंह, अजीत सिंह, पुतिन सिंह के वो अपने परिवार पहले ही जिस स्थिति में आ चुकी है। मौजूदगी आरजेडी सुधार के लिए पहले बीजेपी में लेकिन अब वह राजद में आ चुके हैं। इसी बीच ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की मैं आपको बताएंगे कि कर्नाटक और महाराष्ट्र के बाद अब बीजेपी ने बिहार में लाउड स्पीकर से अजान देने पर लगा लोक लगाने की है मांग। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की मस्जिद में लाउड स्पीकर से बंद करने की मामला अब बिहार तक पहुंच गया है। बिहार सरकार के मंत्री के वरिष्ठ बीजेपी नेता जनक राम ने मस्जिदों पर लाउड स्पीकर को लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने हिंदुओं के पर्व पर लाउड स्पीकर बजाने पर रोक को लेकर सख्त नाराजगी दिखाई और कहा है कि मस्जिदों में भी लाउड स्पीकर रोक लगानी चाहिए। जनका राम ने मुताबिक कि जिस तरीके से हिंदुओं की होली, दिवाली और छठ और अन्य त्योहारों की तेज आवाज के वाले लाउड स्पीकर से बजाने के लिए रोक लगा दिया जाता है, उसी तरीके से रोजाना होने वाले अजान पर भी रोक होना चाहिए। मैं आपको बता दें कि लाउड स्पीकर से लेकर देश में अगला हिस्से के लिए जगल बवाल पहले ही शुरू है, अब इस लिस्ट में बिहार में भी शामिल हो गया है। इसी बीच में आपको मामले में बोलते हुए भाजपा के मंत्री जनक राम ने कहा कि मस्जिदों से तेज आवाज लाउड स्पीकर बजाने के कारण आम आदमी की पढ़ाई करने वाले छात्रों को दिक्कत होती है। चूंकि कानून के सबके लिए एक बराबर है, ऐसे में मस्जिदों से रोजाना बजने वाले लाउड स्पीकर भी रोक लगानी चाहिए। भाजपा नेता ने यह भी कहा कि विधेयक के साथ साथ मंत्री भी है, ऐसे में उनकी जुड़ी शिकायतों की मिलती रहती है। उनके मुताबिक मस्जिदों के आसपास कई घर होते हैं जिन पर मरीज और छात्र छात्राएं, ऐसे में इन पर अजान बजाने के लिए लोगों के लिए काफी दिक्कतें होती है। इसी बीच उन्होंने कहा है कि इसी को लेकर सरकार को विचार करना चाहिए। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और हम आपको बताएंगे कि किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर से दी आंदोलन करने की चेतावनी, कहा केंद्र सरकार कर रही है छल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि किसान नेता राकेश टिकैत ने एमएसपी की कमेटी गठन को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा है। किसान नेता आगे कहा कि केंद्र सरकार की एमएसपी की कमेटी गठन के नाम पर छल करने के काम कर रही है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि यदि सरकार उनकी मांग नहीं मानती तो देश भर में फिर से किसान आंदोलन शुरू होगी। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि केंद्र सरकार की एमएसपी पर कमेटी गठन के नाम पर छल करने की काम कर रही है। एमएसपी 3 नामों को लेकर कमेटी के स्वरूप और योजना भी नहीं बनाने चाहती है। इसी धोखे के जाप फिर से देश भर में किसान आंदोलन कर दिया जाएगा। बता दें कि केंद्र सरकार के किसान आंदोलन के खत्म करवाने के लिए एमएसपी गारंटी कानून को लेकर कमेटी बनाने के वादा किया था और लेकिन केंद्र सरकार के ओर से अभी तक वादा पूरा नहीं किया गया। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से केंद्र सरकार के खिलाफ एमएसपी गारंटी को लेकर आंदोलन शुरू करने की योजना बना रही है। इससे पहले मैं आपको बता दें किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि यदि सरकार अपने वादे पूरा नहीं कर पाई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। किसान नेता मैं आपको बता दें कहा है कि सरकार टेबल पर बैठकर बातचीत करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 1 साल आंदोलन समाप्त हो गया, कई किसानों की अपनी फसल भी नहीं काटी, इसका इतना ही जल्द हिसाब कैसे हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अभी भी असली लड़ाई आंदोलन की प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए उन्होंने कहा कि किसी किसान नए नए नारे के साथ चल रहे हैं। किसान की शहद हुई और सरकार की उसका आंकड़ा हमसे पूछ रहा है। इसी बीच मैं आपको तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मैं आपको बता दें किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर से केंद्र सरकार को आंदोलन करने की चेतावनी दे दी है।